बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे मधुआ मंदिर जाकर पूजा। अपोजिशन ने पीएम मोदी के दौरे को बताया इंतखाबी स्टंट। टीएमसी ने कहा दौरे के वक्त पर लोगों की नज़र। बांग्लादेश में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुखालिफत में ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे। पुलिस के साथ हुई पुरतशद्दुद झड़प में 7 अफराद की मौत, दर्जनों अफराद जख्मी। एहतिजाजी मुजाहरीन हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ हो रहे मज़ालिम और मुस्लिम मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ दर्ज करा रहे थे एहतिजाज। बांग्लादेश में अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा बांग्लादेश की आज़ादी की हिमायत के लिए उन्होंने अपनी जवानी में किया था सत्याग्रह। एहतिजाज की पादाश में उन्हें गिरफ्तार कर भेज दिया गया था जेल। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। सीतापुर फर्दी लव जिहाद मामले में 2 माह से जेल में कैद 2 खवातीन समेत 6 बेगुनाहों को जमीयत उलमाए हिंद की जद्दोजहद के बाद मिली जमानत। मुल्ला अरशद मदनी बोले जिस कानून के तहत हुई थी गिरफ्तारी वो मुल्क के आइन के सरासर खिलाफ। अदालत के जमानत देने के फैसले पर भी मौलाना ने शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। बोले इंसाफ के तहत अदालत को ख़त्म कर देना चाहिए था मुकदमा। अदालती निज़ाम की सुस्त रफ्तारी पर भी गहरी तशवीश का किया इजहार। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस तहवील में मुस्लिम नौजवान की मौत के बाद मचा हंगामा। अहल खाना ने पुलिस तशद्दुद को करार दिया मौत की वजह। 2 रोज़ कबल गांव से गिरफ्तार कर ले गई थी पुलिस। मुंबई के भांडोप मॉल में हादसे में 11 लोगों की मौत मामले में एफआईआर दर्ज। मॉल और अस्पताल डायरेक्टर को बनाया गया मुलजिम। बंगाल और आसाम में पहले मरहले की वोटिंग जारी। बंगाल की 30 और आसाम की 47 नशिस्तों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। आसाम में 3 तो बंगाल में 7 मराहिल में होने हैं वोटिंग। सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी में शामिल होने वाले मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भी बोलने लगे भक्तों की ज़बान। मोदी की तनकीद करने वालों को मुहिब्बे वतन मानने से किया इनकार। कहा मोदी की तनकीद करने वाले नहीं हो सकते मुहिब्बे वतन। कल से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे ही बंद होंगे सभी मॉल। महाराष्ट्र में कल आए थे 37,000 रिकॉर्ड कोरोना केसेस। मध्य प्रदेश के 12 अजला में संडे लॉकडाउन। ज़र क़वानीन की मुखालफत में किसानों का भारत बंद पूरी तरह रहा कामयाब। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुजाहरीन पर किया गया ताकत का इस्तेमाल। अपोजिशन पार्टियों ने भी किसान तहरीक को दी थी हिमायत। कई किसान रहनुमाओं को किया गया था नज़रबंद। पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत पर उन्हें डराने के लिए जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मरकज़ी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। बोली पार्टी को तोड़ने के लिए उनके अरकान को तहक़ीक़ाती एजेंसियों के सहारे डरा रही है मोदी सरकार। गुज़िश्ता रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से 5 घंटे तक हुई थी पूछताछ। चिन्मय आनंद को इस्मत रेज़ी के मामले में अदालत से मिली राहत। MP-MLA कोर्ट ने चिन्मय आनंद को सबूतों के अदम दस्तियाबी का हवाला देते हुए किया बरी। चिन्मय आनंद पर इल्ज़ाम लगाने वाले मुतासिरा को भी रंगदारी मांगने के इल्ज़ामात से किया बरी। पुडुचेरी में बीजेपी पर इंतखाबी मुहिम के लिए आधार कार्ड का डेटा चोरी करने का लगा इल्ज़ाम। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले पर तशवीश का किया इजहार। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मामले में फौरी तौर पर गौर करने और कार्रवाई का दिया हुक्म। मिस्र में भयानक ट्रेन हादसा। 2 ट्रेनों के आपस में टक्कर में 32 अफराद की मौत, 90 से ज़्यादा अफराद जख्मी। पैसेंजर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगने से पेश आया था हादसा। मिस्र की सुएज नहर में 2 हैकल जहाज फंसा। दूसरे कारोबारी जहाज़ों के आने में परेशानियां। करीब 70,000 करोड़ के बैनुल-अक़वामी कारोबारी नुकसान का अंदेशा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।